पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। सफलता की चाह रखने वाले सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं आज मॉर्निंग सेशन में राकेश तोमर आप सभी का हार्दिक आमंत्रित और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हर रोज हम अपनी जिंदगी का एक दिन पीछे छोड़ रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में एक कुछ ऐसा करके दिखाएं कि हमारे को भी याद रखे, हमारे मतलब पीढ़ी याद रखे, हमें हमारे परिवार वाले याद रखे, हमारे गांव वाले याद रखे। हाँ, कोई आपके नाम का ब्रांड था जो कि गांव में एक छाप छोड़ गया कि हाँ उसने भी कामयाबी पाई है, वो भी एक लखपति से करोड़पति की टीम में आया है। तो मैं सर सेशन स्टार्ट कर दूं? कर सकते हैं सर, कर सकते मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू यूनिवर्सल, जिसने ये दिन मेरे को आज दिखाया है। क्यों, उसकी बदौलत ही हम चल रहे हैं। हम जो हर रोज भगवान से मांगते हैं वो हमें वापस मिलता ही मिलता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक हर एक व्यक्ति को परमात्मा सुबह दो रास्ते देता है। उठिए और अपने मनचाहे सपने पूरे कीजिए। सोते रहिए और मनचाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी, फैसला आपका। बिल्कुल ये बात हकीकत है। हम हर रोज उठते हैं और हर रोज कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन हम सिर्फ कमाने के लिए ही बाहर निकलते हैं। और ये एक ऐसा सिस्टम मिला है जहां हम है ना, काम तो करते करते हैं, आने वाले समय में हम अपने मन चाहे सपने पूरे कर सकते हैं। ऐसे ही भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर ही और चिंता भगवान को हो। मतलब इतनी भक्ति करो कि ऊपर वाले का इतना नाम लो कि बढ़ चढ़ कर उसको याद करो। जितने भी हमारे ऊपर संकट होंगे ना, मुसीबत होएंगी, कर्जा होएगा, कुछ भी होएगा, वो चिंता अपने आप पर करेगा, वो हमारी सारे संकट हर लेगा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समय समझ लेता है। गुरुजी नमस्ते। है ना? ये बात सही है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का ही होता है, इंसान उसे अपना समझ लेता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, समय के अनुसार हमें ढलना चाहिए। और सबसे पहले बात निकल के आती है कि मेरे परिवार में हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने हमारे को क्या दिया। हम उस चीज को देखते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी गरीब थे, लेकिन हम भी गरीब रहना चाहते हैं। एक ये छोटी सी वीडियो के साथ मैं शुरुआत करूंगा। गुरुजी नमस्ते। मेरे पापा बताते हैं मेरे दादा बहुत गरीब थे। फिर पापा ने मेहनत की, फिर मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, आज देख मैं कहाँ हूँ। तो भैया मतलब आपके दादा कितने गरीब अरे बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। थे? तो क्या रहने के लिए घर भी नहीं था? अरे रहने के लिए घर था, 400 गज का प्लॉट था गाँव में। 200 गज पीछे बनाया हुआ था, 200 गज खाली था सामने, उसी में बचपन में खेलते थे। और आपके पास भैया? मैंने लिया है अभी 1 BHK, 450 स्क्वायर फीट है। 450 स्क्वायर फीट मतलब 50 गज। अरे शहर में इतना ही होता है भाई। तो आपके दादा गरीब थे तो क्या कोई कर्जा लिया था उन्होंने? कर्जा कभी नहीं लिया, कमाया और खाया, कर्जा कभी नहीं लिया। आपने लिया कभी कर्जा? 450 स्क्वायर फीट जब लिया तब इस पे 60 लाख का लोन लिया है। स्कूटी भी लोन पे लिया है। इतना लोन शहर में चलता है यार, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। वो तो ठीक है भैया, पर आपके दादा गरीब थे तो खाने पीने की कोई कमी थी? खाने की कमी क्यों होगी? अरे 400 गज का प्लॉट था, 200 गज का सामने खाली था, उसी में सब्जी बोते थे, खाते थे। वहीं एक भैंस बांध रखी थी, घी दूध पनीर दही सब भैंस का ताजा ताजा। बचपन में पनीर खाते बचपन थे? में पनीर खाते थे। और अब भैया? अब खा लेते हैं पनीर कभी त्योहार पे। अब पनीर महंगा इतना हो गया है। भैया वैसे एक बात बताएं, हमें तो लग रहा है आप ही गरीब हैं। ये शहर में आ जाने से, कंप्यूटर पे काम करने से कोई इंसान अमीर नहीं हो जाता।
हम जा रहे हैं वापस अपने गाँव। हमें गांव तो जाना नहीं है, लेकिन हमें यहाँ एक साथ मिलकर अपनी गरीबी को जरूर मिटाना है। और गरीबी किसी की लिख के नहीं आती है कि हमेशा हमें गरीबी रहना है, लेकिन उसका हमें छोड़ना है, उसको पीछे गरीबी को। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम गरीबी से अमीरी की तरफ चल रहे हैं। जिंदगी में तब तक भागते भागते काम करो जब तक सोते सोते पैसा आना शुरू न होता है। ये बात हकीकत है कि हम पहले काम करते थे, कमाते थे, हर डेली हम खाते थे। हर दिल्ली पुलिस का तो ऐसा काम है, 30 तारीख को सैलरी आ जाती है, लेकिन 10 तारीख तक वो सैलरी गायब हो जाती है। उसके बाद हमें ही पता कैसे हमारी दिनचर्या चलती है। ऐसे ही मैं करोड़पति बनने के रास्ते पर हूँ, और हर कदम मुझे उसी मंजिल की तरफ ले जा रही है। जब से ये सिस्टम मिला है, मैं एक करोड़पति व्यक्ति की ही सोच रखता हूँ, करोड़पति व्यक्तियों के बीच में ही रहता हूँ, और अपनी मंजिल को भी करोड़पति बना रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि ये एक हमारा एकमात्र हेडक्वार्टर है जो कि दिल्ली में ही है, A3 का 24, जनकपुरी, नई दिल्ली, चाणक्य देवी हॉस्पिटल के पास है, जहां हम यहाँ पर किसी भी टाइम हम जा सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। यहाँ किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। आप अपने मालिक को खुद के और वहां जाकर आप विजिट भी कर सकते हो, जा भी सकते हो, खुद भी जा सकते हो क्लाइंट के साथ भी। और ये 5 महान डायरेक्टर हैं जिन्होंने सोचा कि क्यों न ऐसा काम किया जाए कि एक गरीब व्यक्ति भी आने वाले समय में अमीर हो, वो भी अपने सपने पूरे कर सके, वो भी एक लाइफ, लग्जरी लाइफ जी सके, उसके पास भी कार हो सके, अपना मकान हो सके, अपने परिवार के लिए हर सपने पूरे करने का समय हो सके। तो इन 5 महान डायरेक्टरों का हमेशा तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इस सेफ शॉप सिस्टम को चलाया। इस सेफ शॉप सिस्टम में इतने महान महान व्यक्ति हमारे को दिए, जिसमें से सबसे पहले नाम निकल का आता है हमारे मिस्टर महागुरु, मिस्टर पत्तूराम सर, मिस्टर प्रताप सर और मिस्टर ओमकार सर, जो हमारे को हर रोज एजुकेशन दे रहे हैं, हर रोज हमारे को सेफ शॉप की नई दिशा, नए चरण की तरफ हमारे को ले जा रहे हैं। हर छोटी छोटी बातें को हमारे साथ शेयर करते हैं। टाइगर ऐसे करो, इस तरह से करो, आपका टारगेट निकला हुआ है, आप इसमें इस तरह आप इसको पूरा कर सकते हो। संडे सेमिनार भी सर लेते हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग भी सर लेते हैं, ग्रुप मीटिंग भी सर लेते हैं। और ऐसे ही हमारे सतीश सैनी सर हैं, पवन सर हैं, जो आने वाले हमारे टाइगर हैं, हमारे डायमंड हैं। हम इन्हीं से सीख के आगे बढ़ रहे हैं, और सीखते सीखते हमें बढ़ना भी चाहिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ, सेफ सोप संस्था में दिसंबर 2023 में मैंने एडमिशन लिया है, और 5 साल के लिए एडमिशन ले रखा है। जिस दिन मैं डायमंड यहाँ से बढ़ता हूँ, उस दिन मेरी आईडी पे डायमंड लिख जाएगा, और मुझे एक डिप्लोमा मिल जाएगा इस बिजनेस में हर साल 1 करोड़ रुपये लेने का। तो बिल्कुल ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम 4 साल के लिए ना, एक ये समझ लो कि हमें कॉलेज में एडमिशन मिला है, और उस कॉलेज में ये हमारे प्रिंसिपल और टीचर हैं जो हमारे को पग पग पर सिखा रहे हैं। और ऐसा कॉलेज पहली बार ही देखा है हमने जहां से हम डायमंड बनने तक 1 करोड़ रुपये हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो बिल्कुल आप इसमें है ना सीखते रहो, काम करते रहो। क्लास में है ना स्टूडेंट कमजोर भी होते हैं और होशियार भी होते हैं, लेकिन टीचर हर किसी को लेके चलता है। जो क्लास में जाता रहता है ना, वो हमेशा हमेशा हमारे को ये सिखाते हैं कि आप कैसे ऊपर बढ़े। जैसे सर ऊपर बढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम इनको देख के भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ये हकीकत बात है। सर जब हमारे प्रिंसिपल और हमारे टीचर का हाथ पकड़े हुए हैं, तो हमने भी धर्मेंद्र सर की तरह, उमेश सर की तरह ही हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही हमारे ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर संदीप सर और मिस्टर तिलकराज सर, जो कि हमारे को टाइम टू टाइम हमसे मिलते रहते हैं, हमारे को मोटिवेशन करते रहते हैं। पूरी टीम के लिए गर्व की बात है कि हमने एक बेस्ट मेंटर मिला है मिस्टर तिलकराज सर। तिलकराज सर के लिए बहुत ही बेहतरीन तालियां। सर ने हमेशा आगे बढ़ाने का ही काम किया है। हमेशा हर परिवार के बारे में सोचते हैं कि इसका कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको सफल बनाया जाए। इस बिजनेस में ये हमारे साथ आया है, इसको
एक विश्वास के साथ आगे हम बढ़ाए। तो बिल्कुल तिलकराज सर हमारे रोल मॉडल भी है और हमारे अपलाइन भी है और हमारे ग्रेट मेंटर भी है। और संदीप सर, आप भी बेस्ट हो हमारे लिए, जो मेरे को आप पग टू पग आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हमारे अपलाइन है मिस्टर धर्मेंद्र सर, उमेश सर और प्रदीप सरपंच सर। बिल्कुल हमारे को है ना टाइम टू टाइम तीनों अपलाइन का साथ मिलता रहता है। और मैं धन्य हूँ कि मेरे को पांच पांच ग्रेट मेंटर मिले हैं या ग्रेट अपलाइन मिले हैं, जो कि हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। और कॉलेज में कहते हैं ना, कॉलेज में एक मॉनिटर भी होता है, लेकिन मेरे को पांच पांच मॉनिटर मिले हैं, जो कि एक डायमंड शिप की तरफ ले जा रहे हैं। और हर आप सबको मिले हैं ये हर किसी को आगे ले जाना चाहते हैं। आप जब डायमंड होगे ना, उस टाइम आपके पास डिग्री होगी, पूरी डिग्री। और हजारों की भीड़ में आपको सम्मान किया जाएगा उस डिग्री का। तो आप ऐसा कॉलेज हमें पहली बार देखा है कि जहाँ से हम सीखते सीखते 1 करोड़ पे कमा चुके होंगे और फिर आगे के लिए हमारी नौकरी लग जाएगी, जो कि 1 करोड़ हर साल के होंगे। बिल्कुल आप हर हम बढ़ चढ़ कर काम कर सकते हैं इसमें। ये मेरी प्यारी सी टीम है, जिसके साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ। और इसमें है ना हर कैटेगरी का व्यक्ति है, जो अपना बिजनेस भी कर रहा है, जो दूसरे के पास नौकरी भी कर रहा है, जो मतलब अपना दुकान भी कर रहा है। हर हर दिल्ली पुलिस भी है, सब तरह के हैं, बॉक्सिंग कोच भी है। और हर कैटेगरी से व्यक्ति है, हर हर कोई इसमें काम कर सकता है। इसमें किसी के ये नहीं लिख रखा कि आप डिप्लोमा लेके काम करो या आप सिर्फ काम करना है। जैसे हमारे ग्रेट मेंटर ग्रेट अपलाइन कहते हैं, वैसे ही हमने काम करते जाना है। और आने वाले 5 साल के बाद हम यहाँ पर बिल्कुल डायमंड होंगे, डायमंड होंगे। और ये मेरी प्यारी टीम और मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे सभी हैं, इनके साथ मैं लगातार काम कर रहा हूँ और लगातार फील्ड में हूँ। जैसे मेरे अपलाइन ग्रेट मेंटर बोलेंगे, मैं वैसे करता चला जाऊंगा। ये मुझे पता है, स्कूल कॉलेज में जब टीचर पढ़ाता है ना, वो डंडे भी लगाता है, तो वो यही सोचता है कि मेरा स्टूडेंट सफल हो, वो कामयाब हो। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें कामयाब करके ही रहेंगे। और यहाँ तो डंडे भी नहीं लगते, वहां तो डंडे भी लगते थे, यहाँ तो प्यार से ही आगे बढ़ाते हैं। काम करो, काम करो, काम करो, काम करेंगे तो बिल्कुल एक दिन हमारे नाम का भी डंका बजेगा और हम बिल्कुल डायमंड बनेंगे। और मैं शुरुआत करता हूँ सेशन की। जैसे कि सबसे पहले ना मैंने भागवत गीता से ही उठाया है। भागवत गीता हमें अपने परिवार में ले तो ली है, लेकिन हम उसका महत्व नहीं समझ रहे। गीता को समझने के लिए ना कितनी बार पढ़े, गीता को हमें समझने के लिए कितनी बार पढ़े। इसमें 18 अध्याय हैं, 18 बार ही हम पढ़ते हैं, तो इसमें हमें क्या मिलता है? भागवत गीता के जितने अध्याय हैं उतनी बार इसको पढ़िए। गीता पहली बार पढ़ने पर हमें समझ नहीं आती है ना, दूसरी बार भी हम गीता को पढ़ेंगे तब भी हमारे को वो समझ में नहीं आएगी। गीता हम तीसरी बारी पढ़ेंगे ना, जब भी समझ में थोड़ी थोड़ी आने लगेगी, कहाँ गीता का क्या सार है, गीता में हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या हम सीख सकते हैं। और जब हम चौथी बार गीता को पढ़ेंगे, पूरी समझ में आने लगती है वो धीरे धीरे। और गीता को जब हम 5वीं बार पढ़ते हैं ना, उसमें वो हमारे को ज्ञान देना देने लगती है, हमें उससे ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हम जब गीता को 6ठी बार पढ़ते हैं ना, हमें कर्म के महत्व की समझदारी आती है हमारे अंदर। ऐसे ही हम जब गीता को 7वीं बार पढ़ते हैं ना, घर के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं इससे। अरे ये हकीकत बात है, गीता जब हम 8वीं बार पढ़ते हैं तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं हमारी लाइफ के। ऐसे ही जब हम गीता को 9वीं बार पढ़ते हैं ना, पूरे घर को समर्थ बना देती है ये। और ऐसे ही जब हम गीता को 10वीं बार पढ़ते हैं, आपको पूर्ण ज्ञानी बना देती है ये गीता, है ना। ऐसे ही हम जब जब 11वीं बार इसको गीता को पढ़ते हैं, आपको बहुत बड़ा व्यवसायी बना देती है ये। ऐसे ही हम जब गीता को 12वीं बार पढ़ते हैं, आपको कृष्ण के सम्मान चतुर बना देती है गीता। और जब हम 13वीं बार गीता को पढ़ते हैं, तो एक कुशल वक्ता बना देती है आपको गीता। गीता 14वीं बार जब हम पढ़ते हैं, तो आपको ब्राह्मण, शुद्ध और वैश्य और क्षत्रिय से ऊपर उठा देती है गीता। और गीता जब हम 15वीं बार पढ़ते हैं, तो आपको एक कृष्ण बना देती है। और जब हम 16वीं बार गीता को पढ़ते हैं, पढ़ने पर इसे संसार रूपी महाभारत में युद्ध करना सिखा देती है गीता। और जब हम 17वीं बार इसको पढ़ते हैं, तो हम गीता पढ़ने पर मोक्ष की ओर प्रवृत्त कर देती है। और 18वीं बार जब हम पढ़ते हैं ना, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है गीता।
तो गीता में बहुत कुछ छिपा हुआ है। गीता में ही अर्जुन को जब 18 अध्याय सिखाए गए थे, तो अर्जुन ने भी पूरे 18 अध्याय पूरे सीखने के बाद ही मैं तो पता चला था मुझे युद्ध क्यों लड़ना चाहिए। अपने धर्म के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा और जीते। तो बिल्कुल हमें भी ऐसे ही सीखना होगा। और जैसे हमारे अपलाइन कहते हैं वैसे ही हम सीखते चले जाते हैं, तो हम यहाँ पर कामयाबी प्राप्त करते हैं। और इसके साथ ही मैंने अगला पॉइंट उठाया है, टारगेट क्यों जीते। हम इस सिस्टम में आ तो गए हैं, लेकिन इस सिस्टम में हम काम क्यों करें। टारगेट हमें इसलिए जीतना है, यदि आप कम समय में बड़ा काम करना चाहते हैं तो जो हमारे सामने टारगेट आते हैं वो हमें जीतने पड़ेंगे। यदि आप अपनी टीम को मोटिवेट रखना चाहते हैं, टीम को मोटिवेट रखने के लिए भी हमने टारगेट जीतने पड़ेंगे। यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो भी हमने टारगेट जीतने पड़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी टीम फोकस्ड होकर काम करे, जैसे मैं आज अपने अपलाइन के साथ काम कर रहा हूँ ना, फोकस हो गए, जैसे अपलाइन कहते हैं मैं करता हूँ, बिल्कुल करना भी शुरू कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। और आदत भी बन रही है, हैबिट भी उसी तरह हो जाती है, टाइम भी निकलता है। तो फोकस करके हम काम करेंगे तो हमारी पूरी टीम भी, जितने भी एक्टिव लीडर है ना, वो काम करेंगे ही करेंगे। यदि आप विनर बनना चाहते हो तो हमें टारगेट करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी रिकग्निशन और रैंक समय टू समय बदलती रहे, तो आपने टारगेट करना पड़ेगा। ये जो टारगेट निकलते हैं हमारे, महीने 3 महीने में एक बारी, साल में 4 बारी, ये टारगेट इसीलिए नहीं निकलते हैं कि आपके रैंक अच्छी हो और आप देश विदेश की यात्रा भी कर सके और बढ़िया बेहतरीन पैसा भी कमा सके। यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम कंपनी की वेबसाइट पर आए तो आपने टारगेट जीतने पड़ेंगे। और बिल्कुल ये हकीकत बात है, आप स्टार्टिंग से ही काम करते हैं ना, तो वेबसाइट वेबसाइट पे नहीं, हमारे जितने भी डायमंड सर हैं, डायमंड की जुबान पे भी हमारा नाम होता है। हाँ, राकेश की टीम से कुसुमलता मैम है, तिलक सर की टीम से संदीप सर, राकेश सर हैं, इनको आगे बढ़ाओ, इनको ऊपर उठाओ। और गोविंद सर की टीम से महेंद्र सर हैं, इनके इनका साथ दो। हमारे कोई बोलते हैं राकेश और संदीप आप है ना, गोविंद सर का और कुसुम मैडम का, महेंद्र सर का, माल सिंह सर का, रामकिशन सर का साथ दो। तो बिल्कुल हमारा भी एक दिन आने वाले टाइम में अपनी सेफ शॉप कंपनी के वेबसाइट के साइट पर नाम होगा। यदि आप बैलेंसिंग नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो भी टारगेट हमें जीतने होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके चेक हमेशा बढ़ते क्रम में बने, तो भी हमने टारगेट जीतने होंगे। यदि आप जल्दी कैपिंग और चेक्स लेना चाहते हैं तो भी हमने टारगेट जीतने होंगे। ये जो हमारे टारगेट निकलते हैं ना संस्था की तरफ से, ये हमारे को आगे बढ़ाने का एक मूल मंत्र है, जो कि हमें एक अच्छे क्रम में ले जाता है। हमेशा यही सिखाता है कि आप आगे बढ़ते रहो, हम आपके पीछे पीछे आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। और ये तो हमारे को ना 1,06,00,000 के अलावा बेनिफिट मिल रहा है जो हम देश विदेश की यात्रा करेंगे। कम से कम भी 20, अगर हमें 4 साल में 10 टारगेट जीतते हैं ना, तो कम से कम भी 20 या लाख का फायदा हमें ही। आप वैसे एक थाईलैंड का टूर लगा के देख लेना, सिंगल आदमी। ऐसे ही कंपनी में ना हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, और प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारे होम केयर के भी प्रोडक्ट आते हैं, फैशन से रिलेटेड भी प्रोडक्ट आते हैं, वेलनेस से भी प्रोडक्ट होते हैं, हेल्थ केयर से भी रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, एजुकेशन से भी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, ग्रोसरी से रिलेटेड भी प्रोडक्ट हैं, और पर्सनल केयर से भी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। और संस्था ने ना नए प्रोडक्ट ऐड किए हैं शेप शॉप में। वह जैसे हमारे ओमा और ओमा ने भी प्रोडक्ट ऐड किए हैं, माइकासा ने भी प्रोडक्ट ऐड किए हैं। ओमा ने एक है ना लेडीज के लिए डब्लू शक्ति प्रोडक्ट बनाया है, और लेडीज के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है ये। इनको हम लेडीज दिनचर्या में भी यूज कर सकती हैं। और हमारे घर से रिलेटेड जैसे वॉशिंग मशीन का भी इसमें वो बनाया है ना। और खांसी से रिलेटेड भी फ्लो इजी प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि नए ऐड हुए हैं, इसको लेकर भी हम काम की शुरुआत कर सकते हैं। और हम अपनी दिनचर्या में ना, ये जो हम बाजार से सामान खरीदते हैं, यहाँ से हम 2 महीने में भी अगर 3,000 का सामान खरीदते हैं ना, तो उसका हमें बेनिफिट भी मिलेगा और हमारे घर में यूज होएगा।
आप ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मंगा लो। आपके साथ में जो सा भी दूसरा साथी है काम कर रहा है, उसके साथ मिलकर भी आप काम का सामान मंगा सकते हो। ज्यादा क्यों मंगा रहे हो? 1500 का मंगा लो। थोड़ा थोड़ा यूज करके देख लो। हमने बाहर भी तो रुपये लगाने हैं, यहाँ से रुपये लगा लो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैसा हो सकता है, लेकिन इसका बाद में जब हमारी इनकम बनती है ना, उसमें रिजल्ट दिखाई देता है कि हाँ, मैंने उस समय ये सामान खरीदा था, मेरे को ये फायदा मिल रहा है। अगर हम अपने ऊपर अपनाएंगे ना इसको, हमारी टीम में ऑटोमेटिक ये चीज अपनाई जाएगी। हाँ, संस्था में नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, हम इसका यूज करें। और मैं बता रहा हूँ, हमारी टीम में ना कुसुमलता मैम है, उनका लड़का है आकाश, उन्होंने प्रोटीन मंगाया यहाँ से स्पेशल। तो उन्होंने देखा कि जब मैं बाहर से प्रोटीन ले रहा हूँ, तो संस्था जब हमारे को प्रोटीन दे रही है, तो क्यों ना मैं यहीं से मंगा लूँ। मेरी आईडी भी लग जाएगी और प्रोटीन भी आ जाएगा। मैडम ने अपनी बेटी की आईडी ऐसे ही लगाई है, घर के सामान वहां से मंगा लिया, आईडी भी लग गई और सामान भी आ गया। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा लगे बाजार से महंगा है, लेकिन बाजार से महंगा नहीं है। ये है ना, सर्टिफाइड होता है। इसको चेक करके 6 7 महीने 1 साल चेक करके इसका पूरा ब्यौरा लेके तभी मार्केट में उतारा जाता है, जितना भी हमारा सामान होता है। ऐसे नहीं बना के फील्ड में भेज देते। इसके बारे में है, डब्लू शक्ति के बारे में है, एक 1 मिनट के लिए वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री। घर चलाने के लिए भागदौड़ करना मुझे अच्छा लगता है। बदले में सुपर वुमेन जैसे कॉम्प्लीमेंट सुनकर और भी अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी सुपर वुमेन को भी थमना पड़ता है। आपकी बॉडी बहुत कुछ कहती है, पर कभी कभी आप चाहकर भी नहीं सुन पाते हो, क्योंकि कुछ कहने या सुनने की शक्ति ही नहीं रहती। इसलिए मैं भरोसा करती हूँ प्रकृति की शक्ति पर। होमा का डब्ल्यू शक्ति, ये है शुद्ध आयुर्वेद का चमत्कार, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं की मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए होमा लाया है डब्ल्यू शक्ति सिरप, एक हेल्दी और कॉन्फिडेंट लाइफ का रास्ता। डब्ल्यू शक्ति का इस्तेमाल बहुत आसान है। दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद या अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। कहते हैं नेचर के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है, और जब हम इसका सहारा लेते हैं तो हीलिंग नेचुरली शुरू हो जाती है। सिरप के साथ साथ योगा, मेडिटेशन और अच्छी डाइट भी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना मतलब खुद को प्रायोरिटी देना, ताकि आप खुद का बेहतर ख्याल रख सकें, क्योंकि कल फिर से सुपर वुमेन बनकर पूरे घर का ख्याल भी तो रखना है। खुद से प्यार का एक कदम डायरेक्ट दिल से। बिल्कुल डायरेक्ट दिल से है हमारी सेफ संस्था सबके साथ। और वुमेन के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। हमारी वुमेन है ना, हमेशा घर पे भी काम, कोई नौकरी कर रही है वहां भी काम, फिर आने के बाद फिर घर पे काम, उसके साथ शेफ शॉप संस्था में काम कर रही है। उसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको लेकर आप लगातार काम भी कर सकते हो और अपने सेहत का राज भी बना सकते हो इसको। ऐसे ही ये घर से रिलेटेड एक और प्रोडक्ट है, इसको भी सुनना। इस दुनिया में ना जाने क्या क्या हो रहा है। हर तरफ धूल, धुआं और जर्म्स का तो अड्डा बन गया है। इसलिए मुझे तो अपने घर में ही शांति मिलती है। इसके कोने कोने की सफाई का मैं खास ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से घर सेफ तो मन शांत। ये घर का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा सफाई मांगता है, लेकिन हद से ज्यादा इग्नोर कर दिया जाता है, और इसलिए जर्म्स का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन मैं मानती हूँ अगर बाथरूम सेफ है तभी पूरा घर सेफ है। बर्तन वही है जिसमें घर की ऊर्जा परोसी जाती है। उन्हें साफ करते करते मेरे मन में भी ऊर्जा भर जाती है। बस एक ड्रॉप, ऑयल, स्मेल, बैक्टीरिया सब आउट। होते होंगे कुछ लोग जिनके पांव जमीन पर नहीं टिकते। मेरे कदमों को तो इस घर की जमीन से ही पंख लग जाते हैं। इसलिए इस्तेमाल करती हूँ ये स्ट्रॉन्ग फ्लोर क्लीनर। आपके सबसे ज्यादा करीब होते हैं आपके कपड़े, तो उनकी सफाई भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। इसीलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ ये फैब्रिक डिटर्जेंट। फ्रेंडली टू क्लोथ्स, डेडली टू जर्म्स।
महंगा इंटीरियर या फर्नीचर मेरे लिए सेकेंडरी है। मेरी प्रायोरिटी है बस एक साफ सुथरा सुकून भरा घर, जिसकी हर सरफेस, हर कोना, हर दिन प्रोटेक्टेड हो। स्वच्छ घर, स्वस्थ परिवार, डायरेक्ट दिल से। बिल्कुल डायरेक्ट दिल से। और हम ये घर के सामान है ना, यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों मिलकर भी ले सकते हैं। और हमारा अगला प्रोडक्ट है, संस्था ने निकाला, पासबुक निकाली है, इसमें ये भी बहुत ही बेहतरीन दादा आवाज सही नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है सर। ये 5 बुक और निकाली है संस्था ने। इस ये 150 बिजनेस वॉल्यूम है, 12,999, और इसके साथ में टॉकिंग पैड, तो 15,000 के लगभग हो जाता है। और इसको भी लेकर हम काम की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन इसमें आरती है, भजन है, मंत्र है, और सभी भगवान इसमें दे रखे हैं, हमारे खाटू श्याम वाले भी, राधा रानी भी, भोले शंकर भी, माता रानी भी। तो इस बुक के साथ भी हम काम की शुरुआत कर सकते हैं और करवा सकते हैं। कहाँ गया माउस? ये इसका टॉकिंग पैड है। इसमें ये गायन वर्जा गोल्ड 4-in-1 एडिट किया गया है। अभी इसमें जो चौथी मंत्र वाली बुक है ना, ये ऐड की गई है। और इसका भी एक छोटी सी वीडियो क्लिप है। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेसा आनन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। चूंसाः मां पालय पालय सा। शिवाय शिवाय नमश्च च नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय नमो नमः शिवाय च। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका। डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवन्तनोतु नः शिवः। जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धन।
ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्। हमारी संस्था में ये 5 बुक भी ऐड कर दी गई है। 31 जुलाई को संस्था ने ये ऐड की है। इसको भी हम आगे अपने उसमें प्लान में ले सकते हैं और इसका ज्यादा से ज्यादा आगे प्रचार कर सकते हैं। और एक ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है शेप स्लिम में वेलनेस। ये भी बहुत ही बढ़िया 50 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। वैसे MRP रेट 9150 है और संस्था हमारे को 5490 में दे रही है। हम इसका वेट अगेन और लॉस में भी यूज कर सकते हैं। ये इसका यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है। 7:30 बजे हम उठ के 30 मिनट ब्रेकफास्ट से पहले एक कैप्सूल लेकर हम इसकी दिनचर्या को चालू कर सकते हैं। 8 बजे हम ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। 12:30 बजे फिर इसका यूज कर सकते हैं लंच से पहले। 1-1:30 बजे लंच ले सकते हैं। 4 बजे फिर हम इसको 1 स्पून वो प्रोटीन ले सकते हैं और फिर सोते वक्त 7 बजे, है ना। इसका भी हम यूज कर सकते हैं और बहुत बढ़िया इसका टेस्ट करके ही फील्ड में उतारा गया है। ये प्रोटीन भी है, शेप स्लिम भी, और इसका बहुत ही बेहतरीन मजा आने वाला है। फील्ड में बहुत ही धमाल मचाएगा। ये देखो, लेकिन सेफ तरीके से। सो सेफ स्लिम बिकॉज ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। ट्राई किया, टेस्ट किया, 4-5 महीने से ये प्रोडक्ट को हम टेस्ट किए हैं, रिजल्ट आए हैं, फिर लॉन्च किया है। सो मैं इन टीम को थैंक यू बोलता हूँ कि इन्होंने इतना एफर्ट डाला है इस चीज के पीछे। फिर मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि सेफ शॉप का कॉम्बो ट्राई करो और मैं ये सेफ शॉप का कॉम्बो पिछले लास्ट 3 मंथ से ट्राई कर रहा हूँ और मेरा 6 kg वेट लूज हुआ है। ज्यादा लोग फिट है इसमें, तो जो फिट है क्या वो भी इसको यूज कर सकते हैं, ये बताइए। 100% वेट मेंटेनेंस में भी ये आपको इक्वल दे रहा है। सर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं खाऊंगा जरूर। जितने भी इस मीटिंग में बैठे हैं ना, सभी डबल डायमंड से ऊपर हैं। कम से कम भी 1500-2000 के बीच में वहां पर ये मीटिंग हुई थी। और टोटल ही डायमंड मीटिंग थी ये, जिसमें प्रोडक्ट की भी वो की गई थी। शेप शॉप डायरेक्ट दिल से। शेप शॉप डायरेक्ट दिल से। शेप शॉप सबसे नंबर ऑफ शेप शॉप डायरेक्ट दिल से। शेप शॉप डायरेक्ट दिल से। शेप शॉप डायरेक्ट दिल से। कितने मानते हैं शेप शॉप डायरेक्ट दिल से है? तो बिल्कुल दमदारी के साथ हमें इसमें लगे रहना है और काम करते रहना है। ये डायरेक्ट दिल से ही है। जितने भी यहाँ आते हैं ना, हम संस्था को अगर राजा बनाते हैं तो ये हमारे को ऑटोमेटिक महाराजा बना देंगे आने वाले टाइम। और ये हकीकत है। यहाँ पर बिल्कुल जो हम है ना, अब जितने भी इसमें काम करते चले जाएंगे, जितने हम इसके अंदर घुसते चले जाएंगे ना, हमें उसकी उतनी ही अहमियत पता चलेगी। कहाँ शेप शॉप है वह डायरेक्ट दिल से। माउस को जाता था। मंत्र की भी ताकत आ गई है और इतने सारे शानदार प्रोडक्ट हमारे साथ में आ गए हैं। हम दिल की गहराइयों से
हमारे ऑनरेबल पांचों डायरेक्टर्स का मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे, बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद। थैंक यू ऑल मैनेजमेंट, सारे के सारे पार्टनर, सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज का दिन मुझे दिखाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर ओम प्रकाश जी, संजय जैन सर और राजीव चतुर्वेदी सर, मैं चाहूंगा सब लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार वाली तालियां। और दोस्तों लास्ट में अभी मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब आपने को सारे मंत्र तंत्र यंत्र सब मिल गए हैं तो अभी फील्ड में काम करने की हमारी जरूरत है। और मुझे मालूम है एक एक कोहिनूर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सारे के सारे लोग यहाँ से जाने के बाद हम लोग धूम मचाने वाले हैं। बिल्कुल, हमारे महागुरु नरसिंह ग्रेवाल सर भी यही कह रहे हैं, और वहाँ डायमंडो को कह रहे हैं, तो हमारे लिए तो और ज्यादा ही है जरूरी। डायमंडो को कह रहे हो आप अपने आप को कोहिनूर बना सकते हो, और हम भी आने वाले कोहिनूर ही हैं, जो हमें अब अपनी अहमियत पता चल रही है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए फिल्म से थोड़ा मैं समझ गया मुझे क्या करना है, ठीक है? इज्जत देनी है, हमें समझ गया। मैंने अपना जैकेट 1000 बार पहना और उतारा है 1000 बार। क्या सिखाया आपने? ये सब बकवास है। मैं जा रहा हूँ, मुझे मारेंगे तो मार खा लूंगा। और जानते हैं आपके पास सिर्फ एक स्टूडेंट क्यों है? क्योंकि आपको नहीं आता है कुंग फू। जाउद्रे, क्या? यहाँ आओ। जैकेट पहनो। मिस्टर हान, कहा ना मैंने? जैकेट पहनो। जैकेट पहनो। लेकिन मेरा जैकेट पहनो। मजबूत बनो। जैकेट पहनो। सख्त। जैकेट उतारो। याद रखो, हमेशा मजबूत रहो। जैकेट उतारो। मजबूत बनो। बाया पैर पीछे, दाया पैर पीछे, बाया पैर पीछे। जैकेट उठाओ अपना। ध्यान लगाओ, हमेशा ध्यान लगाओ। बाया पीछे, दाया पैर पीछे। अपना जैकेट उठाओ। रुको, अपना जैकेट उठाओ। मजबूत रहो। अब टांग दो, टांग दो, टांगो। अब एटीट्यूड। मारो। अब टांगो और मारो। जोर से, जोर से। बहुत अच्छे, लेकिन मुंह मत बनाओ। जैकेट उतारो। कंग फू हमारी जिंदगी के हर पहलू में है चौधरी। हर चीज में हम जैकेट कैसे पहनते हैं, जैकेट कैसे उतारते हैं, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, सब कुछ कुंग फू है। जिस तरह जैकी चैन ने एक स्टूडेंट को बताया ना, हमारे अपलाइन जैसे बताते हैं हम वैसे करते भी रहे हैं। अगर हमारे फील्ड में काम नहीं हो रहा, हमारे अपलाइन कहते हैं सुबह मॉर्निंग सेशन में आओ, 8 स्टेप मीटिंग में आओ, संडे सेमिनार में आओ, ग्रुप मीटिंग में आओ, तो हमें जाते रहना है। हमारे अंदर एजुकेशन आ रही है, हमारे अंदर फील्ड में लड़ने की शक्ति आ रही है, तो जो हमें आगे बढ़ा रही है। आप बेशक 1 साल तक कोई भी आपके साथ टीम में मेंबर नहीं आए,
लेकिन आपने लगातार सिस्टम के साथ बने रहोगे, टिके रहोगे, अपने आप को टिकाए रहोगे, तो बिल्कुल आने वाला समय आपका होगा, आपकी मुट्ठी में होगा, आप उसको अपना बना सकते हो। और इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें लगातार प्रयास करते रहना है। ये नहीं देखना कि मेरा अपलाइन अकेला है या मेरे अपलाइन के साथ टीम नहीं है। आपका अपलाइन अगर फील्ड में जा रहा है, आपका अपलाइन 8 स्टेप मीटिंग में जा रहा है, तो उसके साथ बंधे रहो, आप उसके साथ चलते रहो। अपलाइन जैसे कह रहे हैं ना, वो आप उसका हौसला बढ़ा रहे हो और अपलाइन आपका हौसला बढ़ा रहा है, तो एक दिन काम अपना ऑटोमेटिक खींचेगा, ऑटोमेटिक अपना काम बढ़ेगा। और ये सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से है, और हम इसे बिल्कुल देख भी रहे हैं, हकीकत भी हमारे सामने आ रही है। हम सीख रहे हैं ना, तो हम सीखने का नतीजा हमारे सामने, हमारी डीडी आ भी रही है धीरे धीरे। एक मेंढक था, वो एक छोटे से कुएं में रहता था। वो अपने कुएं को ही पूरी दुनिया समझता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एक दिन उस कुएं में एक मछली आई। मेंढक बोला, अरे तू कौन है और कहां से आई है? मछली बोली, मैं समुंदर से आई हूं। अब मेंढक, जिसने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी, बोले, ये समुंदर क्या होता है? मछली बोली, समुद्र एक विशाल पानी का भंडार होता है जिसमें बहुत पानी होता है। मेंढक ने एक जोर से कुएं में छलांग लगाई और बोला, क्या इतना पानी होता है तेरे समुद्र में? मछली बोली, समुद्र के पानी की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेंढक ने एक और लंबी और गहरी छलांग लगाई, बोला, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। मछली मुस्कुराई और बोली, मेंढक भाई, समुद्र बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि ऐसे हजारों कुएं उसमें समा जाए। वहां पानी पानी होता है, ना दीवार ना किनारा। मेंढक बोला, नहीं, तू झूठ बोल रही है, भला कुएं से भी बड़ा कुछ हो सकता है? मछली बोली, मेंढक भाई, तू एक बार मेरे साथ चलकर तो देख, अगर इससे बड़ा ना लगे तो कुआं तो है ही, वापिस कुएं में आ जाना। मछली ने उसको बहुत समझाया, आखिरकार मेंढक समझ गया। मछली अपनी पीठ पर बिठाकर उसे समुद्र में ले गई। मेंढक बोला, अरे वाह, ये तो सच में ही बहुत बड़ा है, अब मैं जितनी चाहूं उतनी लंबी छलांग लगा सकता हूं। थैंक यू मछली, तूने मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर तू ना होती तो शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी उस कुएं में घुट घुट कर बिताता। इसी तरीके से इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी सोच जहां से शुरू होती है वहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसी कारण से 90% लोग अपना करियर बनाने के लिए नौकरी के पीछे भागते हैं, और जब उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है तो वो ठीक उस मेंढक की तरह जवाब देते हैं, भला सरकारी नौकरी से भी बड़ा कुछ हो सकता है। अगर इस स्टोरी से कोई गहरा मैसेज मिला है तो कमेंट जरूर करना। बिल्कुल, ये मछली हमारे अपलाइन है और हम मेंढक हैं। अभी देखो, दिल्ली पुलिस की नौकरी हो गई या अपना कोई भी बिजनेस हो गया, उसको हम कर तो रहे हैं, और उसमें हमें मानते हैं कोई 20,000, 25,000, 18,000, 15,000, 40,000 भी ले रहा होगा, 50,000 भी ले रहा होगा, लेकिन क्या हमारी लाइफ वही स्टेबल है? मैं 70-75,000 रुपये सैलरी ले रहा हूँ, क्या हमारी लाइफ यही स्टेबल होगी? हमारे को तो अभी कुएं में तो घूम रहे हैं हम, लिमिटेड एरिया में। हमारे को हमारे अपलाइन समुद्र दिखा रहे हैं, उस समुद्र में उतरते ही हम कितनी बाल्टी खींच ले, कितनी बाल्टी खींच ले, कितना भी पैसा खींचे जाओ, वो कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो हमें अपलाइन का साथ बिल्कुल लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक विजय पाल सर की और है छोटी सी स्टोरी। एक घोड़े वाला व्यक्ति घुड़सवार था, घुड़सवार जा रहा था और साइड में कोई किसान रेत चला रहा था। घोड़े को प्यास लगी, पानी पिलाने के लिए लेके गया, तो जब रेत चल रही थी तो रेत जैसे ही चलती है तो चू 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 कर रही थी, तो जो घोड़ा उसकी आवाज की वजह से पानी नहीं पी पा रहा। तो जो घुड़सवार था उसने बोला, किसान से रिक्वेस्ट की कि ये चू चू की आवाज हो रही है, इस चक्कर में पानी नहीं पी पा रहा है, थोड़ा बंद कर दे। उसने रेत बंद की तो पानी बंद हो गया। अब अगर वो चू चू की आवाज बंद करता है तो पानी बंद, और अगर उसको चलाता है तो पानी नहीं पी पा रहा है। तो किसान ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, उसने बोला साहब, आपके घोड़े को चू चू के संग ही पानी पीना पड़ेगा। आपके शरीर में कोई परेशानी है, आपको कुछ दुख दर्द है, आपके पास गरीबी है, लेकिन फिर भी आपको इन सारी चीजों के साथ आपको जिंदगी को खुशहाल बनाना पड़ेगा, उसके साथ। बिल्कुल, हमें ना कोई भी हमारे परिवार में प्रॉब्लम होती है, हमने उनका भी सामना करने पड़ेगा और अपने आप से लड़ना ही पड़ेगा, तभी हम आगे जीत पा सकते हैं। और जिंदगी में कित कीमत बढ़ानी है तो आपने तपना तो पड़ेगा। जैसे एक भुट्टा होता है ना,
उसकी कीमत हम बाजार से वैसे लेने जाएंगे जब खेत से टूट के आया है तो 5 रुपये 7 रुपये ही होती है, लेकिन उसको जब हम भून के खाते हैं तो उसकी कीमत 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये हो जाती है। इसी तरह हम एक भुट्टे की तरह ही हैं, खेत से नए नए हैं। क्या हुआ, हम अपनी लाइफ में 10 से 15 20 से 30 40 से 50 हजार रुपये कमा रहे हो, लेकिन हम असली अपनी जिंदगी नहीं देख पा रहे, असली हम अपने सुख नहीं ले पा रहे, हम कहीं घूम नहीं पा रहे। उन पैसों में क्या कर पा रहे, हम कुछ भी नहीं, अपने बच्चों को भी अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे। लेकिन हम भुट्टे की तरह जब भून के तैयार हो जाएंगे ना, हमारे पास साल के करोड़ों रुपये यहाँ से आने शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप को जितना तपाओगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये बैंक में दोबारा फिर लेके आ गया हूँ सेफ शॉप का। ये बैंक एक बारी और देखो, ये गया। और आज की एजुकेशन मेरी यहीं तक थी। और थैंक यू सेफ शॉप, थैंक यू माय ग्रेट मेंटर, थैंक